सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इधर हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्कशीट नंबर 74 करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 73 किया था, घड़ी के ऊपर आया हुआ था आपका जो टॉपिक था, घड़ी था उसमें। और ये हम छठी से 8वीं क्लास की जो वर्कशीट है वो कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो ये 29 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। तो ये हम इसमें फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ डेट वगैरह दी गई हैं, कुछ तिथि दी गई हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। उसे देख के आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, यानी कि आप देखो जो आपका बर्थडे है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन महात्मा गांधी जी का वो किसके लिए, देश के लिए और विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि कुछ डेट ऐसे हैं, जैसे आपका बर्थडे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे देश के लिए कुछ ऐसे डेट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। इन तिथियों के द्वारा कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं। यानी कि इस तिथि के जरिए क्या किया जाता है, उन व्यक्तियों को याद किया जाता है, उनके बारे में और उनके कार्य को, उनके विचारों को, उनका प्रचार किया जाता है, ताकि वो व्यक्ति जिस प्रकार के थे और वो बातें बाकी सब लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। उसके जैसे इसमें गांधी जी के बारे में दिया है कि क्या थे, ये अहिंसा के पुजारी थे। तो ये बातें सबको बताई जाती हैं। आगे जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, हमारे देश में क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ तिथियों की चर्चा करनी है। आपको कैलेंडर बनाना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, ऐसे कैलेंडर जैसे आप देखते हो ना, इस तरीके से करके कैलेंडर बना सकते हो। 1 2 3 4 इस तरीके से 30 तारीख तक ऐसा आपको क्या बनाना है, कैलेंडर बनाना है। इसमें जिस दिन आपके पेरेंट्स का बर्थडे है उसको लिखना है। तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे शुरुआत की गई है इस पैराग्राफ की कि आपका बर्थडे कब होता है, उसके साथ इसे जोड़ा गया है पूरे विश्व के साथ कि जैसे आपके लिए आपका बर्थडे इम्पोर्टेंट है, ऐसे हम मान लेते हैं हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, जो बड़े लोग हैं इनकी बातों को, इनके विचारों को, इनको कार्य को याद किया जाता है, सब तक पहुँचाया जाता है, इन्हें महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ जो काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, इतनी जागरूकता क्या फैलाई जाती है कि 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम क्या मनाते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो आइए हम फटाफट आगे चलते हैं। आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं ये 1 है। तो यहाँ दिया गया कि शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड में लिखिए। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक दिवस किस दिन को था। तो आपका मैंने यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये आप यहाँ से नोट करोगे, देखो ये 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब था, 5 दिसंबर को था, 5 सितंबर को था। और अपने प्रिय शिक्षक के लिए आपके मतलब कुछ बातें लिखनी है, तो यहाँ मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हो। ये रही, वह हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क बताते हैं, हमें समय के महत्व को बताते हैं, तथा तीसरा है पढ़ाई करने में हमारी मदद करते हैं और हमारे उत्साह को भी बढ़ाते हैं। तो आपके टीचर काम करते हैं ना, आपको अच्छी बातें बताते हैं, समझाते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है। तो आपको इसमें एक ये लिखना है 5 सितंबर, बाकी ये तीनों जो पॉइंट में लिखवाए हैं ये लिखने हैं। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर लिखने में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, सेकंड देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर विश्व
अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? देखो, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी कि हमारे देश में तो माना जाता है, लेकिन बाहर देश में भी इसको मनाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे ये मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? लिखिए, उनका चित्र भी बनाइए। तो यह उनका चित्र है, ये आपको उनका चित्र बनाना है और इनके बारे में जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वो लिखनी है। तो जैसे मैंने बस 2 बातें लिख रखी हैं, जैसे यह अहिंसा के पुजारी थे, यह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। 2 बातें हैं, यह अहिंसा के पुजारी थे और यह हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते थे। अहिंसा यानी कि किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये क्या होती है? अहिंसा की हम किसी भी बात को बिना लड़े झगड़े शांतिपूर्वक उसे सुलझा सकें। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। ये आपके कुछ डेज दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिनों के नाम दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे इसे कहाँ से स्टार्ट करें। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को आप क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कौन सी तिथि को कौन सा दिन हमारे यहाँ मनाया जाता है। 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 21 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, तो उनके लिए क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ, आप खुद बताओ। हर साल आप अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हो 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो आपको पता होना चाहिए कि इस दिन कौन सा दिवस होता है। तो आपका कौन सा है? गणतंत्र दिवस। बच्चों, कौन सा है? गणतंत्र दिवस है। आपसे लिख लो जल्दी से। ये वाली ये करा रही हूँ मैं, ये आपको भरना है। तो कौन सा होगा? गणतंत्र दिवस। तो आइए हम चलते हैं फरवरी में। तो आप इसमें देखो कि 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अब आप बताओ। 28 फरवरी को देखो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सीवी रमन जी थे, तो इनके जन्मदिन पे आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, याद रखना है आपको। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे डेज दिए गए हैं, जैसे 22 को विश्व जल दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को विश्व योग और विश्व संगीत दिवस। तो इसमें क्या है, आप देखते हो ना कि योग, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग करना चाहिए, टीवी में करते भी हैं हमारे सबके सामने आके, तो वही दिन है ये योग दिवस। तो ये अब हम आगे चलते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बहुत इम्पोर्टेंट 26 नवंबर संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान योगदान की याद में मनाया जाता है। अब हम देखते हैं 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। और ये थोड़ा आपको विजुअल कम होगा, मैं इसे जूम कर देती हूँ थोड़ा और, कि 14 नवंबर बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। आप यहाँ से देख लीजिए इसको, अगर क्लियर है। यहाँ से देख सकते हो आप इसे, मैं एक बार लिख देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन पे, जिनको हमें क्या क्या कहते हैं?
हम इनको कहते हैं चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, आपको नोट करनी है, तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से। तो 15 अगस्त को हमें क्या मनाते हैं, ये देखो आप, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बच्चों इसमें हमने यही किया है। तो आपको इस वर्कशीट में जो भरना है एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये वर्कशीट इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है कि इसमें हमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बार आपको इसे बता देती हूँ। देखो पहले हमने ये भरना था, यानी कि 5 सितंबर, और अपने टीचर के बारे में हमने बात इस कार्ड में लिख ली। तो आप एक अच्छे से कॉपी में अच्छा सा कार्ड सा बनाओगे, उसके अंदर बात लिखोगे ये। दूसरा हमने देखा है गांधी जी के बारे में कुछ बात लिखी, या हिंसा की पुजारी थी, यह हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते थे। इसके बाद हमने देखा है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये CV रमन जी के। इसके बाद है 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 14 नवंबर को बाल दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू यानी कि चाचा नेहरू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो इस वर्कशीट में बच्चों इतना था, काफ़ी छोटी वर्कशीट है, लेकिन आपको याद करने के लिए बहुत सारा है इसके अंदर। तो आप इसे देखिए और ज़रूर इसे लर्न कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में मनाए जाने वाले जो दिवस हैं या विश्व के लेवल पर मनाए जाते हैं, हमारे देश के लेवल पर मनाए जाते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में इतना ही है। मेरी वीडियो को जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट कर लें। तो एक लाइक का बटन है वहाँ पे, इस तरीके से हैंड बना हुआ है, तो एक लाइक करके जाएं। वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस तरीके से रेड कलर का बटन बना है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आपके राइट साइड पे है। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसको जल्दी से जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।